तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर आ गए हैं एमपीपीएससी के प्री का पहली यूनिट का एक और टॉपिक लेके, जिसका नाम है भारतवर्ष। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, और छोटा सा टॉपिक है। बहुत जल्दी से और बहुत आसानी से हम लोग समझ जाएंगे, और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आएंगे उसको हम लोग एक बार में ही सटासट लगा देंगे और सही कर लेंगे। ठीक है, इसमें पढ़ने वाले हम लोग क्या है, भारतवर्ष में हम लोग ये देखेंगे कि प्राचीन काल से ही भारतवर्ष के निर्माण और भारतवर्ष का ये नाम, यानी भारतवर्ष का नाम भारत कैसे पड़ा, भारतवर्ष का निर्माण कैसे हुआ, इन सब की बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं विभिन्न ग्रंथों में, और सब सिमिलर नहीं है, इनमें बहुत सारी विभिन्नताएं हैं, कुछ एक मिल भी रही हैं। तो इन सब का अध्ययन करेंगे। यहाँ एक बात और महत्वपूर्ण है कि कोई भी थ्योरी जो भी हम पढ़ेंगे, ये किसी को भी पूर्णतः सत्य मानकर नहीं चलेंगे कि यही सत्य है बाकी सब गलत है। सबका थोड़ा थोड़ा योगदान है, कुछ वो भी सही है, कुछ ये भी सही है। अपना मूल उद्देश्य है कि अपन जान जाएं कि कौन कौन सी थ्योरी है जो प्राचीन ग्रंथों में दी गई है भारतवर्ष को लेकर के। तो स्टार्ट करते हैं अपन टॉपिक भारतवर्ष। देखिए, भारतवर्ष जो शब्द है ये 3 शब्दों से मिलकर बना है, भा प्लस रथ प्लस वर्ष। भा का अर्थ होता है प्रकाश या ज्ञान। रथ, रथ आप लोग जानते होंगे, जैसे वो अध्ययन रत है, यानी अध्ययन में संलग्न है, ये पढ़ाई को लेकर समर्पित है, तो वही मतलब है। रथ का मतलब संलग्न या समर्पित। और वर्ष का मतलब यहाँ पे है महाद्वीप से या किसी बड़े क्षेत्र से। तो जब ये सभी शब्द मिलके क्या बनाएंगे या किस दिशा की ओर बात करेंगे, ये बात कर लेंगे, या भारतवर्ष का अर्थ ये निकल के आएगा इससे, वह महाद्वीप जो ज्ञान या प्रकाश को समर्पित है। ठीक है, ये निकल के आ गया। अब अपन सीधे चलते हैं भारतवर्ष के निर्माण को लेकर के, और भारतवर्ष का नाम भारतवर्ष कैसे पड़ा। इसमें जब पढ़ेंगे हम लोग तो भारत के कुछ और नाम भी मिलेंगे, है ना, कि इन नामों से उस टाइम पे या प्राचीन ग्रंथों में भारत के लिए ये नाम प्रयोग किया गया है। तो सभी अपने को नाम ध्यान देना है, और निर्माण की प्रक्रिया तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नाम इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी जो थ्योरी हम लोग देख रहे हैं ये श्रीमद् भागवत पुराण से ली गई है। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया है प्राचीन भारतीय दर्शन के अनुसार या श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार। इसमें क्या कहा गया है कि सृष्टि की उत्पत्ति हुई, किसने की, ब्रह्मा जी ने की। अब सृष्टि की उत्पत्ति, सृष्टि यानी पृथ्वी मान के चलिए, तो पृथ्वी की जब उत्पत्ति हो गई तो पृथ्वी की व्यवस्था संभालने के लिए भी एक आदमी होना चाहिए। तो व्यवस्था किसने संभाली, मनु ने व्यवस्था संभाली। मनु कौन है, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। इन्होंने पूरी पृथ्वी की व्यवस्था संभाल ली, यानी पूरे पृथ्वी के राजा मनु है इस थ्योरी के अनुसार। मनु के 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की कहानी आगे जानने की जरूरत नहीं है, इसलिए इनको छोड़ दिए, मतलब इस कंटेक्स्ट में जरूरी नहीं है। वैसे अगर बताऊं तो एक नाम सुने होंगे, भक्त ध्रुव, जो ध्रुव तारा बन गए, उनके पिताजी हैं ये। खैर ठीक, तो प्रियव्रत जो हैं इनके 10 पुत्र हुए। 10 में से 3 विरक्त हो गए, यानी सांसारिक मोह माया से छोड़ दिया उन्होंने, सन्यास ले लिया, ऐसा समझ लीजिए। 3 विरक्त हो गए तो बचे कितने, 7 पुत्र बचे। अब प्रियव्रत के पास कितनी भूमि है, सारी सृष्टि है, क्योंकि मनु ने प्रियव्रत को दे दी। ठीक है, तो अब ये 7 पुत्रों को बांटेंगे सारी पृथ्वी को। तो वही चीज, पृथ्वी के 7 भाग करके 7 पुत्रों में बांट दिया। याद रखिए, 7 पुत्रों में पृथ्वी के 7 भाग, मतलब वही 7 महाद्वीप। वही 7 महाद्वीप बट गए, और उन 7 महाद्वीपों में से एक महाद्वीप का नाम था जम्बूद्वीप। ठीक है, तो जम्बूद्वीप याद रखिएगा। जम्बूद्वीप जो है, कई प्राचीन ग्रंथों में, पुराणों में इस नाम से भी भारतवर्ष को पुकारा गया है। हालांकि भारत जो है वो जम्बूद्वीप का एक भाग है, लेकिन अगर जम्बूद्वीप भी है, इस नाम से भी पुराणों में पुकारा गया है। इसलिए भारत के बहुत सारे पर्यायवाची या समान नाम या ऐसे नाम जो भारतवर्ष को संबोधित करते थे, उसमें एक नाम जम्बूद्वीप भी है। तो इन 7 भागों में से या 7 महाद्वीपों में से एक भाग था जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप मिला राजा अग्निध्र को। यही कहानी आगे बढ़ रही है।
अब अग्निध्र के फिर कितने पुत्र हुए? 9 पुत्र हुए। अब जम्बूद्वीप को बांटना पड़ेगा 9 और भागों में, वही चीज, जम्बूद्वीप के 9 भाग 9 पुत्रों में बांट दिया। अब इन 9 भागों में से एक भाग का नाम था हिमवर्ष। 9 भागों में से एक भाग हिमवर्ष। हिमवर्ष किसको मिला? नाभि को। और फिर हिमवर्ष का नाम नाभि के नाम पर, ये नाभि राजा थे, यानी कि इनके अग्निध्र के 9 पुत्रों में से एक पुत्र, तो नाभि के नाम पर हिमवर्ष का नाम हो गया अजनाभ वर्ष। ठीक है। और ये दोनों जो नाम है, यानी कि हिमवर्ष और अजनाभ वर्ष, ये भी भारतवर्ष को संबोधित कर रहे हैं। ये कह सकते हैं कि जम्बूद्वीप के जो 9 भाग में से जो एक भाग निकल के आया, जो वर्तमान में भी लगभग भारत को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो हिमवर्ष है और अजनाभ वर्ष। क्योंकि जम्बूद्वीप तो एक पूरा का पूरा महाद्वीप था, तो वो वर्तमान भारत तो है नहीं, लेकिन अभी अगर वर्तमान भारत के आसपास की विचारधारा या आसपास का क्षेत्र अगर देखें कि थोड़ा बहुत ऊपर ज्यादा वाला क्षेत्र, हालांकि क्षेत्र था ज्यादा, क्योंकि पुराने भारतवर्ष की बात करेंगे तो श्रीलंका तक, ये म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब, थाईलैंड, ये सब कुछ जो थे ये भारत के अंतर्गत ही थे, लेकिन लगभग वो वाला स्वरूप ये हिमवर्ष और अजनाभ वर्ष में दिखाई देता है। इसलिए भारत का जो अगला नाम निकल के आएगा वो आएगा हिमवर्ष। हिमवर्ष भी अगर आता है तो आप बता देंगे कि भारतवर्ष का एक नाम कौन सा है या नहीं है, तो हिमवर्ष है, अजनाभ वर्ष है। ठीक है। अब कहानी आगे बढ़ी। नाभि के पुत्र हुए ऋषभ, और ऋषभ, अच्छा ये जो ऋषभ है, जैनी लोग जो हैं ये इन्हीं को अपना प्रथम तीर्थंकर बताते हैं। ऋषभ देव जो है ये वही ऋषभ है, इन्हीं को वो बता रहे हैं कि हमारा इतिहास जो है बहुत पुरातन है और हमारे प्रथम तीर्थंकर कौन है? ऋषभ देव। और ऋषभ देव के पुत्र हुए भरत, और इन भरत के नाम से ही नाम पड़ा भारत वर्ष। ये थ्योरी कहाँ मिलेगी? श्रीमद् भागवत पुराण कह रहा है, और जो जैनियों के साहित्य हैं वो भी इसी थ्योरी को मानते हैं, क्योंकि उनको तो मानेंगे ऋषभ देव इसमें आ गए प्रथम तीर्थंकर, इनको बता रहे हैं ये कि हमारे प्रथम तीर्थंकर हैं। ठीक है। तो अगर देखेंगे भारतवर्ष नाम का उल्लेख कहाँ दिखाई देता है, तो ये आपको दिखाई देगा हाथी गुम्फा अभिलेख, इसमें आपको भारतवर्ष मिल जाएगा लिखा हुआ। एक चीज और है, जम्बूद्वीप की अगर बात करेंगे तो जम्बूद्वीप जो है ये अशोक के अभिलेख में ये आपको जम्बूद्वीप नाम भी मिल जाएगा। तो जम्बूद्वीप का प्रमाण आपको मिल रहा है अशोक के अभिलेख में, और भारतवर्ष जो है हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक। तो ये तो एक थ्योरी हो गई। अब और देखते हैं हम लोग, जो हिंदू दर्शन है उसके अनुसार कहा गया है कि भारतवर्ष जो नाम है ये पड़ा तो भरत के नाम पे है, लेकिन ये भरत नहीं है। हर युग में एक भरत हुए हैं और हर युग के उन भरत के नाम से ही भारतवर्ष नाम पड़ा। पहली बात करेंगे सतयुग, तो सतयुग में जो भरत हैं वो कौन है? यही वाले भरत हैं, यानी ऋषभ देव के पुत्र भरत, इनके नाम पे भारत देश। फिर आया अगला युग त्रेता युग। त्रेता युग में राजा दशरथ के पुत्र भरत, भगवान श्री राम के भाई भरत, उनके नाम पर पड़ा भारतवर्ष नाम। और द्वापर युग में शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र थे भरत, उनका नाम भी भरत था, तो इनके नाम पर पड़ गया भारतवर्ष नाम। ये तीनों थ्योरी, मतलब तीनों क्या, एक ही थ्योरी है कि हर युग में एक महान प्रतापी राजा भरत हुए हैं और उन्हीं के नाम पे इस क्षेत्र का नाम पड़ा है भारतवर्ष। ठीक है। तो ये द्वापर युग वाली कहानी है कि शकुंतला दुष्यंत, ये पूरी कहानी आपको मिलेगी महाभारत में, महाभारत में मिल जाएगी। और महाभारत लिखा है महर्षि वेद व्यास ने। तो कोई अगर पूछता है ये कहानी कहाँ मिलेगी, तो महाभारत में मिलेगी। कोई अगर पूछता है कि कौन है ऐसे ऋषि या कौन है ऐसे व्यक्ति जो मानते हैं कि शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर भारतवर्ष का नाम पड़ा, तो कौन मानता है? जो महाभारत लिखे होंगे वही मानते होंगे। ठीक है। तो वेद व्यास के अनुसार शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र, और महाभारत के अनुसार भी यही है। अब देखिए ऋग्वेद में कुछ और थ्योरी मिल रही है। तो ऋग्वेद में एक जगह है
कि भरत नाम के एक प्रतापी राजा थे, बहुत प्रतापी राजा, उनके नाम पर पड़ा है। आगे की कहानी कुछ खास नहीं है, बस ये था कि एक प्रतापी राजा थे जिनका नाम था भरत और उनके नाम पर ही भारत देश का नाम भारतवर्ष हो गया। अब ऋग्वेद में एक थ्योरी और है, दशराग्य युद्ध। अब ये दशराग्य युद्ध जो हुआ था वो 10 राजाओं और सुदास के बीच में हुआ था, ठीक है। अब उस समय जानते हैं कि उस समय ज्यादातर ये जो राजा थे ये सब अपने अपने कबीलों के राजा थे, बहुत सारे कबीले, यानी कि 10 कबीले उधर थे, 10 कबीले के राजा लोग, और इधर एक कबीले के राजा थे सुदास। इस युद्ध में सुदास ये जीत गए, ये विजयी हुए 10 को हरा करके, और ये जो सुदास थे ये थे भरत कबीले के राजा, तो यहां से भी नाम पड़ गया भारत, ठीक। और फिर एक थ्योरी और आती है कि ऋग्वेद में भारतवर्ष के लिए एक नाम और दिया गया है, आर्यावर्त, आर्यावर्त, ठीक है। आर्यावर्त क्या है? आर्यावर्त वर्त का मतलब यह है कि जहां पर आर्य लोग आए, अब आर्य लोग जानते हैं आप लोग कि पश्चिम उत्तर पश्चिम क्षेत्र से आए हैं, और जहां जहां इन्होंने निवास कर गए वो सारा क्षेत्र जो है वो भारतवर्ष है। और चूंकि वहां पे आर्यों का निवास था इसलिए उसको कहा गया आर्यावर्त। ये सप्त सैंधव प्रदेश जानते होंगे कि आर्य लोग आए तो शुरुआत में कहां पे रहे? सप्त सैंधव प्रदेश में, यानी 7 नदियों के प्रदेश में। ये 7 नदियां कौन थी? सिंधु और उसकी सहायक 5 नदियां प्लस सरस्वती, ठीक है। अब सिंधु की सहायक नदियां देख लीजिएगा, वही हैं झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। उसका यहाँ पे कोई खास मतलब है नहीं, फिर भी बता दिया। चलिए, तो आर्यावर्त भी एक नाम आ गया। अब उसके बाद एक नाम हम लोग देखते हैं हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान किसने कहा है? ईरानियों ने, और इंडिया जो आया है ये यूनानियों के द्वारा। अब ये कैसे आया? सिंधु नदी या इंडस वैली सिविलाइजेशन सुना होगा, है ना, सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये जो संस्कृति, ये सभ्यता जो थी ये सिंधु घाटी के नाम से प्रसिद्ध थी और सभी लोग उधर से ही आ रहे थे, तो सिंधु नदी पड़ती थी। तो सिंधु को ये लोग, ईरानी लोग हिंदू हिंदू बोलते थे, वहां से हिंद प्रदेश या हिंद देश या हिंदुस्तान नाम पड़ गया। और यूनानी लोग जो थे ये सिंधु नदी को जानते होंगे, इंडस, इंडस रिवर भी बोलते हैं इसको, तो इंडसे 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 बोलते थे, इंडसे से नाम पड़ गया इंडिया, ठीक है। तो ये 2 नाम यहां से आ गए। मतलब पूरी कहानी सुनने के बाद हम लोग को इतना समझ में आया कि भारत के कितने सारे नाम आ गए। एक तो जम्बूद्वीप, हालांकि भारत जो है वो जम्बूद्वीप का भाग है, लेकिन जम्बूद्वीप नाम से भी ग्रंथों में लिखा गया है। तो एक नाम जम्बूद्वीप, फिर मिल गया अपने को हिमवर्ष, फिर अपने को मिल गया अजनाभ वर्ष, फिर भारतवर्ष तो जानते ही हैं, और एक नाम मिल गया आर्यावर्त, ठीक है। सभी के पीछे की थ्योरी देख ली अपन ने। अब देखते हैं थोड़ा सा हम लोग कि भारत के भौगोलिक विस्तार में क्या दिखाई देता है या ग्रंथों में क्या लिखा है। तो विष्णु पुराण में जो सबसे सटीक लग रहा है वो बता रहा हूं। विष्णु पुराण में क्या लिखा है कि बर्फीले पर्वतों के दक्षिण में और सागर के उत्तर में भारत देश है जहां भरतवंशी रहते हैं। बर्फीले पर्वतों के दक्षिण में तथा सागर के उत्तर में भारत देश जहां भरतवंशी रहते हैं। यानी अब बर्फीले पर्वत को समझ सकते हैं हिमालय पर्वत, और सागर की बात करेंगे तो हिंद महासागर। अच्छा, हिंद महासागर को भी क्षीर सागर बोला गया है, ये भी याद रख सकते हैं। तो ये तो हो गया भौगोलिक विस्तार। अब जो भारतवर्ष है, भारतवर्ष के 5 भाग किए गए हैं वही प्राचीन ग्रंथों में। 5 भाग मतलब उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम और मध्य भाग। लेकिन इनके नाम ये मैंने लिख दिए हैं। ये नाम भी इंपॉर्टेंट है। जो उत्तरी भाग है उसको उदीच्य, आधा च उदीच्य बोला जाता है, पूर्वी को प्राच्य, दक्षिणी को दक्षिणापथ और पश्चिम भाग को प्रतीच्य, और जो मध्य में बच गया उसको बोलेंगे मध्यम, ठीक है। तो ये कंप्लीट हुआ आपका टॉपिक भारतवर्ष।